ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं श्री ज्ञान संबंध जी के बारे में। परम शिव भक्त, अद्भुत शिव भक्त श्री ज्ञान संबंध जी। ज्ञान संबंध जी के जीवन चरित्र के पिछले भाग यदि किसी शिव भक्त ने नहीं देखे हैं, जो शिव भक्त अभी नए जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो पिछले पूरे भाग आप वहां जाकर के देख सकते हैं और उनका पूरा जीवन चरित्र समझ सकते हैं। अब इससे आगे हम प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में हमने जाना कैसे श्री ज्ञान संबंध जी वागीश से मिले और उन्होंने कमलालय क्षेत्र में भगवान शिव की स्तुति की। अब दोनों वहां से चल करके कलसीपुर पहुंचे, जिसे तमिलनाडु के त्रिक्कड़वूर के नाम से जाना जाता है। वहां पर उन्होंने भगवान शिव की, जो अमृत घटेश्वर रूप से भगवान वहां पर प्रतिष्ठित हैं, उनकी स्तुति की, उनका स्तवन किया। फिर वहां से चल करके वो तेजनी नगर पहुंचे, जिसे अभी तमिलनाडु के पेरुमिलले नामक स्थान के रूप में जाना जाता है। वहां पर उन्होंने भगवान आकाश नगरेश्वर की स्तुति की और वही कुछ दिन रह करके उन्होंने भगवान के निमित्त स्तुति की। कुछ समय बीत जाने पर श्री ज्ञान संबंध जी के बंधु बांधव, जो उनके परिवारजन थे, वो सब तेजनी वन पहुंचे और उन्होंने श्री ज्ञान संबंध जी से मुलाकात की, उनसे भेंट की। उन्होंने कहा कि आपने वन, ग्राम, नगर सभी तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण कर लिया है और बहुत समय बीत चुका है। अब आप वापिस गांव लौट चलिए, अब देर मत कीजिए। ये बात सुनकर के श्री ज्ञान संबंध जी ने कहा कि शिव की आज्ञा हुई तो अवश्य ही चलूंगा, शिव आज्ञा से ही मैं चलूंगा। उसी रात जब श्री ज्ञान संबंध जी सोए तो सोपन के माध्यम से भगवान द्रोणपुरीश्वर सिरकाली के अधिपति, सिरकाली वो स्थान है जहाँ पर श्री ज्ञान संबंध जी का जन्म हुआ था और पहली बार श्री ज्ञान संबंध जी को आकाश में वहाँ पर भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे। वो जो स्वरूप है वहाँ पर द्रोणपुरीश्वर, उसी स्वरूप में भगवान ने आकर के कहा कि यहाँ तेजनी वन में सूखा पड़ने वाला है, अकाल पड़ने वाला है। मेरी आज्ञा है कि तुम यहीं रह करके मेरा जप तप करो, मेरी स्तुति करो। यही इस आकाश नगर में ही, तेजनी वन में ही मैं तुम्हें द्रोणपुरीश्वर स्वरूप में दर्शन दूंगा। द्रोणाचल कन्या के सहित मैं विमान पर तुम्हें दर्शन दूंगा और तुम यहीं रह करके मेरी स्तुति करो। ये स्वप्न देख करके श्री ज्ञान संबंध जी रोमांचित हो उठे। जब वो जगे तो सीधे मंदिर गए। मंदिर में जो आकाश नगरेश्वर का मंदिर था, उसी स्वरूप में उन्होंने वहां पर जो पहले भगवान देखे थे, वो स्वरूप पूरा चेंज हो चुका था और श्री ज्ञान संबंध जी को द्रोणपुरीश्वर स्वरूप भगवान का उस मंदिर में दिखा। भगवान का ऐसा स्वरूप देख करके, उनकी अद्भुत लीला देख करके श्री ज्ञान संबंध जी हर्ष और विस्मित हो उठे। फिर उन्होंने एक अद्भुत रचना की, एक स्तुति की रचना की, जिसके हर एक श्लोक में पहली स्तुति द्रोणपुरीश्वर के लिए थी और दूसरी स्तुति आकाश नगरेश्वर भगवान के लिए थी। ये एक ऐसी स्तुति की रचना उन्होंने की जिसमें द्रोणपुरीश्वर और आकाश नगरेश्वर स्वरूप की एकता एक ही इस रचना में दिखाई देती है। फिर उन्होंने अपने बंधु बांधवों से चले जाने को कहा और वो वही तेजनी वन में ही रुक गए। श्री ज्ञान संबंध जी और वागीश जी दोनों ही उस तेजनी वन में रुक गए। उस वर्ष बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, सर्वत्र सूखा ही सूखा व्याप्त हो गया था, अकाल पड़ गया था। सब प्राणी सूख रहे थे, त्रस्त थे, सब पेड़ भी सूख गए थे। जीवों को ऐसे त्रस्त देख करके श्री ज्ञान संबंध जी और वागीश ने भगवान तेजनेश्वर के निमित्त वर्षा की अभिलाषा करके स्तुति गाने का जैसे ही प्रयास किया, जैसे वो तैयार हुए तभी आकाशवाणी हुई और भगवान ने उन दोनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वागीश और श्री ज्ञान संबंध, तुम दोनों ही वर्षा की अभिलाषा करके मेरी कोई भी स्तुति अभी मत करो। मैं सृष्टि का सृजन, पालन और संहार तीनों ही कार्य करता हूँ और ये संहार काल है, इसलिए तुम अभी इसमें हस्तक्षेप मत करो और वर्षा के निमित्त कोई भी स्तुति मत करो। यदि तुम शिव भक्तों का और जीवों का कल्याण करना चाहते हो तो तुम्हें मैं नित्य ही एक कांच का सोने से जड़ा हुआ बर्तन दे दूंगा। दोनों को एक एक बर्तन प्राप्त होगा जिसमें 100 सिक्के होंगे। उन्हीं से तुम शिव भक्तों का भरण पोषण करो, जितने भी जीव हैं उनका रक्षण करो। ऐसी
आकाशवाणी हुई और फिर आकाशवाणी बंद हो गई। ये बात सुन करके श्री ज्ञान संबंध जी और वागीश जी ने भगवान की इस आज्ञा को गांठ बांध लिया और उन्होंने तेजनी वनेश्वर भगवान शिव की स्तुति की। तब नित्य ही कोई भूत भगवान शिव की प्रेरणा से उन दोनों को एक एक सोने से जड़ा हुआ बर्तन दे देता जिसके अंदर 100 सिक्के होते थे, और उसी से वो उन शिव भक्तों का और आसपास के जितने भी जीवों का भरण पोषण वो करने लग गए। जब वो बर्तन उन्हें मिलता था तब श्री ज्ञान संबंध जी तो तुरंत उस बर्तन को ग्रहण कर लेते थे, जबकि वागीश पहले भगवान को प्रणाम करते, उनकी परिक्रमा करते, दंडवत प्रणाम करते, मंदिर की सफाई करते, स्तुति गाते, उसके बाद ही वो उस पात्र को ग्रहण करते थे। अब जब वो उस बर्तन को बेचने जाते तब वागीश जी का तो वो पात्र तुरंत बिक जाता था, किंतु श्री ज्ञान संबंध जी का पात्र जल्दी नहीं बिक पाता था। दोपहर या शाम होते होते ही बड़ी मुश्किल से कोई उसे खरीदता था, क्योंकि वागीश के पात्र की उस बर्तन की चमक बहुत ज्यादा थी और श्री ज्ञान संबंध जी का जो पात्र था, बर्तन था, वो फीका रहता था। इसलिए श्री वागीश जी के जो वो भोजन की व्यवस्था करते थे, उस श्री वागीश जी की भोजन व्यवस्था में जल्दी भोजन हो जाता था। दोपहर होते होते सब वहां पर भोजन कर लेते थे, किंतु श्री ज्ञान संबंध जी की तरफ इनके यहाँ भोजन की व्यवस्था दोपहर बाद या फिर रात को ही हो पाती थी। ऐसा भेदभाव देख करके श्री ज्ञान संबंध जी ने भगवान तेजनेश्वर के समक्ष 10 गीत गाए और प्रार्थना की कि उनका पात्र भी, उनका बर्तन भी चमकदार हो जाए। भगवान ने प्रसन्न होकर के उनकी ये बात स्वीकार कर ली और फिर दोनों को एक जैसे चमकदार बर्तन प्राप्त होने लग गए। इससे वो शिव पूजन की व्यवस्था करते, ब्राह्मणों को भोजन करवाते और शिव भक्तों का भरण पोषण भी करते थे। ऐसे बहुत समय बीत गया। तब जब चारों ओर खुशहाली हो गई और सूखा समाप्त हो गया, तब भगवान ने उन दोनों को वो बर्तन देना बंद कर दिया। तब वो दोनों समझ गए कि सब ओर खुशहाली व्याप्त हो चुकी है, इसलिए भगवान ने वो बर्तन देना उन्हें बंद कर दिया। जब सब ओर सूखा समाप्त हो गया और खुशहाली व्याप्त हो गई, तब श्री ज्ञान संबंध जी और वागीश जी दोनों ही शिव क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए वेदारण्य नामक शिव क्षेत्र में पहुंचे। यहाँ एक बहुत ही खास मंदिर है। इस मंदिर का जो मुख्य द्वार था, उस समय ऋग आदि जो 4 वेद हैं, उन्होंने पूजा करके भगवान शिव की वो मुख्य द्वार बंद कर दिया था, उसे कोई भी खोल नहीं सकता था। तब श्री ज्ञान संबंध जी और वागीश जी ने मिलकर के निर्णय किया कि पूजा करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे तो मुख्य द्वार से ही करेंगे। तब श्री ज्ञान संबंध जी ने कहा कि आप इस द्वार को खोलने के लिए गीत गाइए। श्री वागीश जी ने 10 गीत प्रस्तुत किए तो वो मुख्य द्वार खुल गया। दोनों ने वहां पर उसी द्वार से, मुख्य द्वार से अंदर जाकर के भगवान के दर्शन किए, उनकी स्तुति की, और फिर जब दोनों बाहर आए तब श्री वागीश जी ने कहा कि अब आप इसे बंद करने के लिए गीत गाइए। देखिए, वागीश जी ने जब 10 गीत गाए तब जाकर के वो दरवाजा खुला था, लेकिन इधर श्री ज्ञान संबंध जी के एक गीत पर ही वो दरवाजा बंद हो गया। देख करके श्री वागीश जी विस्मित हुए और थोड़े खिन्न भी हुए कि उन्हें 10 गीत गाने पड़े और उन्होंने एक में ही बंद कर दिया। इसके बाद दोनों ही श्री वर्तमपुर नामक स्थान पर पहुंचे, जिसे अभी तमिलनाडु के तिरुपुगलूर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान की इन्होंने स्तुति की। भगवान ने यहाँ पर इन दोनों के साथ कौतूहल किया, लीला की। जब श्री वागीश को दर्शन हुआ तब श्री ज्ञान संबंध जी को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। एक ही समय पर केवल वागीश को ही दर्शन दिया और ज्ञान संबंध को नहीं दिया। फिर श्री ज्ञान संबंध जी को दर्शन दिया तो वागीश नहीं देख पाए। इस प्रकार से विस्मित होते हुए और भगवान की लीला का गुणगान करते हुए पुनः ये वेदारण्य नामक क्षेत्र में वापिस। अब इससे आगे हम श्री ज्ञान संबंध जी के जीवन चरित्र के बारे में और भी जानेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।